हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मेरे पीछे है नोटिफिकेशन एमपी गवर्नमेंट का, जहां पे मध्य प्रदेश में निकली है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसी। तो आइए चलिए देख लेते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन का एनालिसिस कि कौन सी वैकेंसी है, किस ब्रांच के लिए है और बाकी की सारी चीजें। देखिए, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 30 दिसंबर 2022 को। ओके, अब देखते हैं इसमें किस किस ब्रांच के लिए नोटिफिकेशन में वैकेंसीज गिवन है। सबसे पहले सहायक यंत्री सिविल, मतलब सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए खुशखबरी। सेकंड, सहायक कृषि यंत्री, मतलब जो एग्रीकल्चरल ब्रांच के हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। और साथ ही साथ सहायक यंत्री विद्युत ऊर्जा विभाग, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी गुड न्यूज है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के हैं वो भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इंजीनियरिंग बीटेक या बीई या इक्विवेलेंट डिग्री उनके पास हो सिविल इंजीनियरिंग में, वो अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में वो बच्चे जो कोई भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच में, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो बच्चे जिन्होंने बीटेक या बीई कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, साथ ही साथ अनुभव, मतलब जिनको एक्सपीरियंस है 3 साल का ऑफिसर ग्रेड पे, जिसमें उन्होंने कम से कम 500 हॉर्स पावर या ज्यादा की मोटर से रिलेटेड उन्होंने काम किया है। ठीक है, ये चीजें यहां पे गिवन है। या हाई टेंशन यूनिट जो पावर लाइंस होती हैं वहां पर काम किया हो। देखिए, सिविल के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं जरूरी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एग्रीकल्चर के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पे सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, तो सिविल वाले बच्चे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे विद एक्सपीरियंस ही अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा इसमें यह और बताया गया है कि आने वाले टाइम पे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कुछ और वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में वो भी इसमें इंक्लूड की जा सकती है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है और कब से करना है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं www.mppsc.mp.gov.in इस वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और 16 जनवरी 2023, 16 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिनों बाद ही इसका नोटिफिकेशन, आप इसके डेट्स वेबसाइट ओपन हो जाएंगी जहां पे आप ये फॉर्म भर सकते हैं इन वेबसाइट्स पे जाके। 16 जनवरी को दिन में 12 बजे वेबसाइट ओपन होगी फॉर्म भरने की, और 15 फरवरी 2023 तक यहां पे फॉर्म भरे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब एज लिमिट क्या रहेगी। देखिए, यहां पे जो एज लिमिट है, सबसे पहले की एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2023 को, मतलब यहां पे जो भी एज लिमिट गिवन है अलग अलग कैटेगरीज में, वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, नेक्स्ट, पेमेंट ऑनलाइन रहेगा। नेक्स्ट, एक और चीज, अगर किसी से फॉर्म भरते हुए कुछ गलतियां हो जाती है तो वो 17 फरवरी तक करेक्ट की जा सकती है 50 रुपए की फीस ऑनलाइन पे करके। ठीक है, वैसे तो 20 जनवरी से, लेकिन हमें पता है कि 15 जनवरी से तो फॉर्म भरने चालू हो रहे हैं। 16 जनवरी से फॉर्म भरने चालू हो रहे हैं और 15 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो आप 50 रुपीज का पेमेंट करके फॉर्म ठीक कर सकते हो। जो भी मिस्टेक हुई है उसको दोबारा से आप फिल कर सकते हो। लेकिन अगर लेटेस्ट से डेट निकल गई, 15 फरवरी हो गई, तो उसके बाद भी 2 दिन दिए जाएंगे, 17 फरवरी, तब तक आप अपने कोई भी जो मिस्टेक हो उनको ठीक कर सकते हो 17 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक। नेक्स्ट, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं हम। देखिए, अब परीक्षा के केंद्र कहां पे आएंगे। देखिए, ये एमपी का स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है, एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रही है, तो यहां पे जो भी सेंटर है वो एमपी के रहेंगे। और वो कौन कौन से सिटीज है वो भी गिवन है। एमपी में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, यहां पे एग्जाम सेंटर्स आएंगे। तो अगर आप इसका फॉर्म भरने वाले हैं और अगर एमपी से बाहर रहते हैं तो प्रिपेयर रहिएगा, इनमें से किसी भी सिटी में आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है इसके रिटर्न एग्जाम के लिए। यहां पे एग्जाम 2 पार्ट में होगा। पहला एक रिटर्न एग्जाम होगा, फिर उसको जो क्लियर करेंगे वो आएंगे अगली स्टेज या अगले पार्ट में इंटरव्यू में।
ठीक है। रिटन एग्जाम इनका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, एक ऑफलाइन मोड में, मतलब आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एक ओएमआर शीट मिलेगी। क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देके ओएमआर में मार्क करते जाना है। अगर ये रिटन एग्जाम क्लियर हुआ तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा और इंटरव्यू के लिए आपको एमपी ही जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपको पता ही है सभी एग्जाम्स की। ठीक है, अब कुछ काम की हम और बात कर लेते हैं। कितने वैकेंसी हैं? देखिए, अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से वैकेंसी मैं बता देता हूं। लोक निर्माण विभाग में टोटल वैकेंसी है 18। अब देखो, रिक्त पदों की संख्या अलग गिवन है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या, मतलब जो एमपी के जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए संख्या 9, एससी की 2, एसटी की 0, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल 18। लेकिन एमपी के जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है। उनके टोटल सीट्स हमारे पास कितनी है? 3 + 1 + 2 + 1। ठीक है, जनरल महिला 3, एससी महिला 1, एसटी महिला 0, ओबीसी महिला 2, ईडब्ल्यूएस महिला की 1 सीट रिजर्व्ड है। और उसके बाद रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशुल्क अभ्यर्थियों हेतु निःशक्त जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनकी भी कुछ सीट यहां पे रिजर्व्ड है। यह तो था लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की ये वैकेंसीज हैं जो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए भी टोटल यहां पे वैकेंसीज आप देख सकते हैं। ओके, ग्रेड पे यहां पे 5400 ग्रेड पे रहेगी, 5400 ग्रेड पे, तो आप देख सकते हैं लमसम आपके पास 50,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। और हम कुछ काम की बातें देख लेते हैं यहां पे। आयु सीमा क्या रहेगी? देखो, आयु सीमा मिनिमम एज लिमिट 21 साल होना ही है, मैक्सिमम 40 साल। अब ये है जनरल की एज लिमिट। अलग अलग जो रिजर्वेशंस हैं उनके जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट्स, उनकी एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स। ओके, तो मोटे मोटे तौर पे तो यही है यहां पे मैक्सिमम चीजें। बाकी सारी चीजें वो है जो जनरल गाइडलाइंस होती हैं किसी भी एग्जाम की, कि आयु की सीमा में छूट, एज रिलैक्सेशन किस किस कंडीशंस में होगा, किन को कितना दिया जाएगा, ये सब यहां पे डिटेल आप देख सकते हैं। अब फॉर्म कितने का है? अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर वाले एवं दिव्यांग श्रेणी के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए है 250 रुपए। बाकी जितने भी कैटेगरीज के बच्चे रह गए उन सबके लिए 500। राजस्थान के बाहर के कोई बच्चे हैं, सॉरी एमपी के बाहर के, मध्य प्रदेश के बाहर, आउटसाइड मध्य प्रदेश के कोई भी स्टूडेंट हो उनके लिए फ्लैट फीस है 500 रुपए। यह है फॉर्म भरने की फीस। अगर आपसे फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो गई और बाद में आपने फॉर्म सबमिट करने के बाद में देखा कि अरे यार ये गलती हो गई थी, तो भी आप 17 फरवरी 2023 में दिन में 12 बजे से पहले फॉर्म को वापस से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं 50 रुपए की करेक्शन फीस देके। अगर आपको कोई कांटेक्ट, कोई भी जरूरत के लिए हेल्पलाइन नंबर अगर चाहिए एमपी गवर्नमेंट का, तो mpsconline@gmail.com इस पे मेल कर सकते हैं, या फिर इन नंबर्स पे आप ऑफिस आवर्स के ड्यूरिंग कॉल कर सकते हैं। ये थी मेजर सारी चीजें। इसके अलावा यहां पे बहुत सारे घोषणा पत्र मिल जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आपको कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा साथ में। इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो इस फॉर्म के एंड में मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको एमपीपीएससी की जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी यहीं पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी और सवाल हो, कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग ऑनलाइन चैनल से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.